हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक फैसिनेटिंग क्लोनिंग वेक्टर के बारे में, जिसे क्या बोल रहे हैं हम कोस्मिड वेक्टर बोलते हैं। ये एक हाइब्रिड वेक्टर है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। कोस्मिड्स आर ए टाइप ऑफ हाइब्रिड प्लाज्मिक bacteriophage cloning vector widely used in genetic engineering. They were first developed in 1978. तो कोस्मिड एक हाइब्रिड प्लाज्मिक बैक्टीरियोफाज वेक्टर है जो पहली बार 1978 में डेवलप हुआ था। इसका नाम कोस्मिड इसलिए पड़ा क्योंकि ये कोस साइट्स कैरी करता है जो कि लैम्डा फाज का एक इम्पोर्टेंट डीएनए सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर एंड फीचर्स। सबसे पहला क्या है? हाइब्रिड नेचर। कोस्मिड्स कंबाइन फीचर्स ऑफ बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स एंड द बैक्टीरियोफाज लैम्डा। कोस्मिड्स में प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज लैम्डा दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। सेकंड इज कोस साइट्स। दे कंटेन द कोस लैम्डाफाज कोहेसिव एंड सीक्वेंसेस which are essential for the DNA to be recognized and packed into lambda-phase virion capsid particles in vitro. A typical cosmid usually carries 1 or 2 cos sites. इसमें एक या दो कोस सीक्वेंसेस होते हैं जो लैम्डा फाज डीएनए के कोहेसिव एंड्स होते हैं। ये पैकेजिंग के लिए क्या होते हैं? एसेंशियल होते हैं। नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कंटेन्स एन ORI सीक्वेंस, एग्जाम्पल col E1 ORI in E. coli, which allows the vector to replicate stably as plasmid inside the bacterial host cell. ये क्या है? इनमें एक रेप्लिकेशन ओरिजिन होता है, जैसे कोल E1 ORI हो गया जो कि ई कोलाई में स्टेबल रेप्लिकेशन अलाउ करवाता है। फिर है सेलेक्टेबल मार्कर, इंक्लूड्स अ जीन फॉर सिलेक्शन, टिपिकली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एग्जांपल एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट, टू इजली आइडेंटिफाई होस्ट सेल दैट हैव सक्सेसफुली टेकन अप द कोस्मिड। जैसे एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन AMPR, जिसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से सेल ने वेक्टर अपटेक किया है या कौन से सेल ने वेक्टर को अपटेक नहीं किया है। लास्ट इज क्लोनिंग साइट्स, कंटेन ए यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स और मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स वेयर द फॉरेन DNA फ्रैगमेंट इज इंसर्टेड। एक यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट या मल्टीपल क्लोनिंग साइट, जिसे MCS भी बोला जाता है, होती है जहां हम फॉरेन DNA को क्या करवाते हैं? इंसर्ट करवाते हैं। जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या है? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट सेलेक्टेबल मार्कर है। कोस साइट्स लैम्डा फेज कोहेसिव एंड्स प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे हम फॉरेन DNA को क्या करवा सकते हैं? इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये क्या हो गई? मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हो गई। जैसे ECOR1 के लिए हो गई, HIND3 के लिए हो गई, BAM3 के लिए हो गई। नेक्स्ट इज फंक्शन एंड मैकेनिज्म। सॉरी, सबसे पहले फंक्शन में आता है इंसर्शन ऑफ DNA. The foreign DNA often generated by partial digestion with a restriction enzyme and then linearized cosmid vector are ligated together in vitro. Foreign DNA को usually पार्शियल रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन से बनाया जाता है, कोस्मिड वेक्टर के साथ लाइगेट किया जाता है उसके बाद। फिर है सेकंड स्टेप, कॉनकैटामर formation. The ligation often results in long linear molecules called concatamers consisting of alternating cosmid vector sequence and the inserted foreign DNA. ये लाइगेशन से लॉन्ग DNA मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, कॉनकैटामर्स बोलते हैं जिन्हें, जिनमें वेक्टर और इंसर्ट ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं। थर्ड इज इन विट्रो पैकेजिंग. दीज कॉनकैटामर्स आर मिक्सड विद प्री फॉर्म्ड lambda phase head and tail components in vitro. The lambda packaging machinery recognizes the cos sites and cut the concatamer packaging the DNA segments including the vector and the insert that are about 37 to 52 kilobase pairs long into the phase heads. कॉनकैटामर्स को लैम्डा फाज के हेड और टेल कंपोनेंट के साथ मिक्स किया जाता है। कोस साइट्स रिकॉग्नाइज होकर DNA को पैक किया जाता है। हर DNA मॉलिक्यूल 37 से 52 KB का होता है। ये साइज लिमिट लैम्डा फेज हेड की कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। ऑप्टिमम क्लोनिंग साइज होता है 35 to 45 KB। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन ट्रांसडक्शन. The packed phase particles are used to infect or transduce the host E. coli cell with high efficiency. पैक्ड फाज बैक्टीरियल होस्ट मोस्टली ई कोलाई को इन्फेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसडक्शन बोलते हैं। द लास्ट स्टेप इज रेप्लिकेशन एंड सिलेक्शन.
Once inside the bacterium, the linear DNA circularize via the cohesive ends generate at co-sites and replicates as a plasmid utilizing its ORI. Transformed bacterial cells are then selected on a medium containing the appropriate antibiotics. अंदर जाने के बाद डीएनए क्या हो जाता है, सर्कुलाइज हो जाता है। किससे? कोस साइट्स की हेल्प से। कोस एंड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जॉइन हो जाते हैं, तो डीएनए कैसा हो जाएगा, सर्कुलाइज हो जाएगा और प्लाज्मिड की तरह रेप्लिकेट करता है। एंटीबायोटिक सिलेक्शन से सक्सेसफुल क्लोन्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। सॉरी, जैसे ये क्या है, हमारा कोस्मिड वेक्टर है। अब इसको लीनियराइज करेंगे, मतलब कट करेंगे इसको। कहाँ पे कट होगा, कोसाइट्स पे कट होगा। कौन सा हमने यहाँ पे यूज़ किया है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस SCA1 यूज़ किया है। उसके बाद ये क्या हो गया, हमारा पूरा जो कोस्मिड है ये क्या हो गया, लीनियराइज हो गया। अब इसको ओपन करेंगे, BAM H1 से इसको ओपन किया, ये यहाँ पे इसने कट लगवा दिया क्योंकि यहाँ पे साइट प्रेजेंट थी BAM H1 की, ये यहाँ पे कट लग गया। अब यहाँ पे कोस साइट प्रेजेंट है, यहाँ पे कोस साइट प्रेजेंट है। अब ये क्या होता है, इनको लाइगेट किया जाता है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, लाइगेट करेंगे। इन दोनों को लाइगेट किया, फिर क्या करेंगे, जो ये हमारा कोस DNA है, अब देखो ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारे पास सोर्स DNA हमारे पास प्रेजेंट है। इसके फ्रेगमेंट्स करेंगे। फ्रेगमेंट्स करने के बाद इसको, इन फ्रेगमेंट्स को और जो ये यहाँ पे स्पेस बन गया, इन दोनों को क्या करवा दिया जाता है, लाइगेट। यहाँ पे ये कट वाली ये यहाँ है, ये यहाँ पे, और बीच में ये, इनको लाइगेट करवा दिया गया। अब इनको पैकेजिंग करवाएंगे। पैकेजिंग किसके अंदर, लैम्डा फास के अंदर। पैकेजिंग किसके अंदर होगी, लैम्डा फास के अंदर पैकेजिंग हो गई। अब लैम्डा फास क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ये इससे क्या करवा देंगे, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करवा देंगे। ये क्या चला जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर अपना क्या कर देगा, DNA इंसर्ट कर देता है, और अंदर इंसर्ट करके जो कोस साइट्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाती हैं, जॉइन हो जाती हैं। तो ये कैसा बन जाएगा, सर्कुलराइज बन जाएगा। अब जैसे प्लाज्मिड रेप्लिकेट करता था अपने आप क्योंकि उसके पास ORI प्रेजेंट था, तो हमारे कोस्मिड के पास भी क्या प्रेजेंट है, ORI। तो जैसे जैसे बैक्टीरिया क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, डिवाइड करेगा, वैसे वैसे जो हमारा क्या है, सर्कुलर फॉर्म ऑफ कोस DNA या कोस्मिड है, वो भी क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। लास्ट आता है इसके एप्लीकेशंस में क्या है, कोस्मिड की हाई क्लोनिंग कैपेसिटी उन्हें आइडियल बनाती है। सबसे पहला क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरीज। तो इसमें कोस्मिड की हाई क्लोनिंग कैपेसिटी उन्हें आइडियल बनाती है और क्रिएटिंग जीनोमिक लाइब्रेरीज में हेल्प करती है, स्पेशली फॉर लार्ज जीनोम्स लाइक ह्यूमन एंड प्लांट्स। इसके बाद है क्लोनिंग लार्ज जीन्स और जीन क्लस्टर्स। जब हमें लार्ज जीन्स या रेगुलेटरी रीजन्स क्लोनिंग करनी होती है जो नॉर्मल प्लाज्मिड से नहीं होती, तब कोस्मिड्स का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद है फिजिकल मैपिंग ऑफ जीनोम्स, असेंशियल इन अर्ली जीनोम एनालिसिस प्रोजेक्ट टू मैप लार्ज सेक्शंस ऑफ DNA। जीनोम प्रोजेक्ट जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में फिजिकल मैपिंग के लिए कोस्मिड्स काफ़ी यूज़फुल रहे। तो यही क्या था आज का हमारा टॉपिक, कोस्मिड्स। तो अगर आपको ये कोस्मिड का कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा था, एक तो हाइब्रिड वेक्टर होता है ये, दूसरा इसके पास कोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, तीसरा कैपेसिटी कितनी है, कितनी है इनके पास, 35 से लेके 45 KB क्लोनिंग कैपेसिटी होती है। और क्या होता है, एफिशिएंटली इन विट्रो पैकेजिंग हो जाती है। और किस में यूज़ हो जाता है, जीनोमिक लाइब्रेरी। तो यही था आज का अपना टॉपिक कोस्मिड्स के बारे में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।